प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.2 हल करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, यानी एक संख्या उससे 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, यानी पहले 1/2 घटाने हैं, फिर क्या है उसको 1/2 से गुणा करने हैं, तो उत्तर कितना प्राप्त होता है? 1/8। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ मान लेते हैं, माना हमारी संख्या बराबर x ले लेते हैं। संख्या कितनी ले लेते हैं? x। अब शर्त क्या दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है? पहले संख्या में क्या है, 1/2 घटा देना है। ये संख्या इसमें से 1/2 घटा कर दी संख्या से 1/2 घटाने पर, और परिणाम का मतलब ये पूरा उत्तर ब्रैकेट लगा दो। इसको क्या है, 1/2 से क्या कर देनी है, गुना। तो कितना उत्तर प्राप्त होता है? उत्तर का मतलब बराबर 1/8 प्राप्त हो जाता है। बस इसी को हल करने से हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। संख्या लेनी है, उसमें से 1/2 घटाने हैं, और परिणाम का मतलब पूरा इसको हल करने पर, मतलब ब्रैकेट लगा दो। 1/2 से क्या करनी है, फिर गुणा, और उत्तर कितना आता है? 1/8। तो बराबर 1/8। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको ये लघुत्तम ले लो, 2 लघुत्तम आ गया, 2x घटा 1 ब्रैकेट सेम का सेम गुणा में 1/2 बराबर 1/8। अब इसको इसके साथ गुणा कर दो या दूसरी तरफ ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2x घटा में 1/2 बराबर 1/8। ये इसके साथ गुणा है, तो इस तरफ आगे क्या होगा, भाग होगा, तो पलट के क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 1/2 का 2/1। इसको आगे हल करेंगे तो 2x घटा में 1/2 बराबर, ये 2 से कट गया, 2 चौके 8, मतलब 1/4 प्राप्त हो गया। 2x घटा में 1 बराबर, अब ये बटा में 2 था, तो इस तरफ दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो गया, गुणा में 2 हो गया। तो ये भी 2 दूनी 4, मतलब क्या हो गया, आगे इसको लिखेंगे 2x घटा में 1 बराबर हमारा प्राप्त हो गया 1/2। 2x बराबर 1/2। अब 1 क्या है, 2x के साथ घटा है, ये इस तरफ आगे जमा हो गया, तो 2x बराबर 1/2 जमा 1 का लघुत्तम लेके हल करेंगे। लघुत्तम आ गया 2, 1 जमा में 2, यानी कि 3/2। और x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ गई, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम से समझ लेना। तो 2x बराबर 3/2, x की वैल्यू निकालनी है, 3/2 का 3/2, 2 क्या था, x के साथ गुणा में था, इस तरफ भाग में हो गया, 1/2 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 3/4। ये हमारी इच्छित संख्या प्राप्त होगी। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक आयताकार तरनताल, मतलब तैरने का तालाब, स्विमिंग पूल कह सकते हैं, लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगने से, तो चौड़ाई से क्या है, दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई मान लेते हैं। माना तरनताल की चौड़ाई x मीटर में है, तो मीटर में लिख लेते हैं। तब तरनताल की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई है चौड़ाई के दुगने, ये चौड़ाई है, इसका दुगना 2 से गुणा कर दिया, और इससे भी क्या है 2 मीटर ज़्यादा, ज़्यादा का अधिक, अधिक का मतलब 2 जो और जुड़ेगी। तो ये लंबाई चौड़ाई हमने मानी थी x, लंबाई की है दुगना, पहले तो दुगना कर दिया, फिर 2 अधिक कर दिया, तो ये लंबाई और चौड़ाई आ गई। तो ऐसे ये तालाब है, चौड़ाई आ गई इसकी x, लंबाई आ गई 2x जमा में 2, 2x जमा में 2। अब इसका क्या है, परिमाप 154 मीटर है। परिमाप कैसे होता है, ये चारों भुजाओं का जोड़, तो कैसे निकालते हैं, इसका क्या सूत्र है परिमाप का? आयत का परिमाप किससे निकालते हैं, लंबाई जमा चौड़ाई और गुणा में 2, ये परिमाप निकालना है, क्योंकि ये भुजा भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई 2 जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे। तो ये शर्त लगी आपकी, दोनों को जोड़ दो, ये और ये जोड़ दो। लंबाई है 2x जमा में 2 जमा में चौड़ाई है x, तो ये जोड़ दिए, किसके बराबर होगा, ये 154 के बराबर होगा, 154 मीटर। इसको हल कर लो, 2x और 1x ये हो गया, कितना x हो गया, 3x। 2x भी जमा का है, ये कितना माना जाएगा, 1x, 3x हो गया, जमा में 2 का 2 बराबर 154।
3x बराबर 154, 2 क्या है जमा है, ये घटा हो गया। 3x बराबर हो गया 152, x बराबर 152, 3 क्या है x के साथ गुना तो क्या हो गया भाग, तो 152/3 पूरा नहीं कटेगा ये, तो 152/3 मीटर भी लिख सकते हैं, दशमलव लिखें तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 0 भागना होगी तो 0.3618 के लगभग मीटर आ गई है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3, द्विबाहु क्या होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो, ऐसे कोई भी त्रिभुज जिसकी क्या है ये दो भुजा बराबर हो, तो इसका आधार है 4/3। उसका परिमाप, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, परिमाप बाई माप मतलब 3 भुजाएं हैं उनका जोड़, 4 सही 2/15 है, तो उसकी बराबर भुजाएं ज्ञात करो। तो माना समद्विबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी दो भुजा बराबर होती है, त्रिभुज की बराबर भुजाएं x मीटर वाली है, बराबर भुजाएं कितनी कितनी है x मीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे सेंटीमीटर। आधार कितना है, आधार है 4/3 सेंटीमीटर। अब परिमाप कैसे निकालते हैं, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, मतलब पहली x ये हमने कितनी मानी है बराबर, ये भी x है तो ये भी x, क्योंकि द्विबाहु में दोनों बराबर होती है, जमा में x दोनों बराबर जोड़ ली, जमा में आधार ये नीचे वाली भुजा 4/3, तो ये जोड़ ली कितना आएगा, ये आएगा 4 सही 2/15। इसको हल कर लो, ये कितना आएगा 15 चौके 60 और 2 सही बटा ख़त्म कर लो इसको, 15 चौके 60 और 2 जोड़ दिया 62/15 सेंटीमीटर आ गया। इसको हल करेंगे x और x 2x जमा में 4/3 बराबर 62/15, ये हमारी समीकरण बन गई। इसको हल कर लेते हैं, लघुत्तम आया 3, इसके नीचे 1 मान के चलेंगे तो 3 दूनी 6x जमा में 4 का 4 बराबर 62/15। आगे हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसमें, 6x जमा में 4 इसकी गुना कितने से हो जाएगी 15 से, और इसकी गुना 62 की और 3 की हो जाएगी, 15 6 90, 15 की इसकी दोनों के साथ 15 6 90x जमा में 15 चौके 60 बराबर 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 6 18, 90x बराबर 186, 60 जमा में था घटा दिया दूसरी तरफ ले जाके, तो ये हो गया 90x बराबर 186 में से 60 घटा दो, 186 घटा में 60 6 और 8 में से 6 गया 2, 126, तो x बराबर क्या आ गया 126/90। इसको हम क्या 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 29, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, आगे ये और कट जाएगा 21/15, 2 पे कट जाएगा, 21 दूनी 42 और 15 दूनी 30, तो ये सेंटीमीटर में मान आ गया आपका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो माना पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 15 अधिक है, तो 15 क्या कर दिया जोड़ दिया। अब शर्त क्या दे रखी है कि दोनों का जोड़, दोनों का क्या करना है जोड़, ये देखो योग, यानी कि x पहली और दूसरी x जमा में 15, ये कितना आता है 95 आता है, बिल्कुल सिंपल है। जोड़ दो इसको, x और x 2x जमा में 15 बराबर 95, 2x बराबर 95, 15 का संबंध 2 के x के साथ जमा था घटा हो गया, 2x बराबर कितना बच गया आपका 80 बच के 1 मिनट, हाँ 15, 95 से 15 घटाए 80,
एक्स बराबर कितना आ गया 80 का 80, 2 के साथ एक्स का संबंध आपका क्या है गुना, और ये हो गया भाग। कितना होया ये 40 दूनी 80, 40 पे काट दिया। यानी पहली संख्या कितनी आ गई आपकी, आता है पहली संख्या, आंसर लिख देंगे, आता है पहली संख्या की आपकी 40। और दूसरी संख्या कितने आएगी, दूसरी संख्या है 15 ज़्यादा, मतलब x का मान 40 और 15 ज़्यादा कर दो 55 आ गया आपकी। ये आपका आंसर आ गया, पहली संख्या 40, दूसरी 55। आज के लिए बस इतना ही कार्य है, 4 सवाल आप कॉपी में करोगे।